प्रसन्न क्यों हो रही? राज्य कोष वापस आने का अर्थ ये तो नहीं समझ रही कि अब अशोक और कौरवकी एक हो जाएं? नहीं, क्योंकि अशोक को ये बताना ही पड़ेगा कि वो राज्य कोष कैसे और कहां से लाया, और तब अशोक और कौरवकी मिलन से पहले ही अलग हो जाएंगे। अशोक ने राजकोष को ढूंढ निकाला। अब आपका खेल समाप्त है। आज आपका अंतिम दिन है। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा आज आप। उस राजकोष के बहाने जो आपने मुझे अपने मार्ग से हटाने का खेल खेला, जबकि आप सब जानते थे कि वो चोरी मैंने नहीं की। आपके अतिरिक्त राजकोष का रहस्य कोई नहीं जानता था। प्रतीत होता है कि उंगलियों के साथ साथ तुम अपने सोचने समझने की शक्ति खोए बैठे हो श्यामक। यदि कोष मैंने चुराया होता तो वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाता श्यामक। यदि वो चोरी आपने नहीं की तो फिर किसने की? तुमने की होगी। तुम्हारी योजना थी ये, मेरी नहीं। यदि मुझे विश्वासघात करना होता तो मैं अपनी योजना में आपको सम्मिलित क्यों करता? बंद करो यह कारण की लड़ाई। चोरी करने वाला कोई और है। मुझे मेरी दासी ने बताया कि राजकोष चोरी करने वाला कोई और नहीं, जगन्नाथ है। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसे अशोक और कौरवकी का विवाह स्वीकार्य नहीं है। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सबके सामने अपनी सहमति दी थी। अशोक के हाथों में कौरवकी का हाथ दिया था उसने, सभा में सबके सामने। प्रतीत होता है कि उसने दिखावा किया था, ढोंग किया था, इसलिए उसने ये बात अपनी पुत्री से भी छिपाई। और इसीलिए कौरवकी ने कोष ढूंढने के लिए अशोक की सहायता की। किंतु एक बात अच्छी है सुशील, कि अब अशोक को बिंदुसार को सत्य बताना होगा और इसका हम लाभ उठा सकते हैं। हम ये सिद्ध करेंगे कि बिंदुसार ने लोगों को समझने में पुनः भूल कर दी। हम सम्राट को विवश कर देंगे कि वो दोबारा अशोक पर विश्वास ना कर सके। यदि अशोक और कौरवकी अलग हो गए तो अशोक का हृदय खंडित हो जाए, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। और टूटे हृदय वाला व्यक्ति अधमरा हो जाता। हम सब साथ मिलकर उचित समय देखकर इस अशोक नाम के अध्याय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, हमें धैर्य रख के देखना कि आगे क्या घटित होता है, और फिर उचित अवसर मिलते हैं हम अपनी चाल चलेंगे। ये रहा मगध का सारा राजकोष।
एक भी पानी इधर से उधर नहीं होने दिया मैंने। अब सत्य ज्ञात हो गया तुम्हें, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आचार्य राधागुप्त, कोष को कोषागार में पहुंचाया जाए और उसकी कड़ी से कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसी घटना पुनः न घटे। कोष आने वाले संकटों से रक्षा का एकमात्र साधन है। अशोक, राजकोष पुनः लाने में तुमने सफलता पाई, पर ये चोरी किसने की? कौन है वो विश्वास का? अब क्या करोगे अशोक? यदि नाम प्रकट किया तो कौरवकी को खो दोगे, और यदि नहीं प्रकट किया तो पिता का विश्वास। कहीं इसे राजकोष के साथ साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हो गया कि राजकोष की चोरी हमने की थी? बताओ अशोक, मौन क्यों हो? कौन राजकोष चुरा कर ले गया था? कौन है वो अपराधी? अशोक मौन क्यों है? उसका नाम क्यों नहीं बता रहा? क्या हुआ अशोक? मगध के सबसे बड़े विश्वासघाती का नाम क्यों नहीं बता रहे तुम? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो? हमने तो सुना था कि हमारा होने वाला दामाद एक योग्य राजकुमार है, उसमें सम्राट होने के सारे गुण हैं, पर इस समय तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपराधी के पक्ष में हो। क्षमा करें सम्राट, मैं आपको नाम नहीं बता सकता। नाम ना बताकर एक राष्ट्रद्रोही को क्यों बचा रहे हो अशोक? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब अशोक ने स्वयं किया हो, सुशीम और श्यामक को फंसाने के लिए, उन्हें अपराधी बनाने के लिए? अवश्य पिताजी, इसकी यही मंशा रही होगी। पिताजी, आपको स्मरण है उस दिन मंदिर में इसने मुझ पर और श्यामक पर आरोप लगाया था? अशोक, सत्य क्या? वास्तव में वो अपराधी कौन है? बताओ पुत्र। कौन क्यों हो पुत्र? आज तक मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहा और अंतिम क्षणों तक रहता, किंतु आज मैं सबके शब्द बाणों को रोकने में असमर्थ हूं। अब तो तुम्हारे मौन से मुझे भी शंका होने लगी। इस अपराध के लिए जो उत्तरदायी है, क्या तुम उसे जानते हो? जानता हूं सम्राट। मगध सम्राट होने के नाते, अपनी प्रजा का संरक्षक होने के नाते मुझे ये जानना है कि ऐसा जघन्य अपराध किसने किया। तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है बताने का अशोक। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु यदि मैं वो नाम ले सकता
तो ले चुका हूं। मेरे विचार से इस सब के पीछे भैया अशोक ही होंगे। इन्हें अस्वीकार्य था कि मैं तक्षशिला का प्रांतपाल बनूं। ईर्ष्या थी इन्हें मुझसे, इसीलिए इन्होंने यह सारा षड्यंत्र रचा मुझे फंसाने के लिए। पहले इसने चोरी की, फिर मुझ पे आरोप लगाया। ये स्वयं को योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहता था पिताजी। आरंभ से ही अशोक महत्वाकांक्षी रहा और आज सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकता है। और आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी तो यही हैं। इनके लिए ही ऐसा करना संभव था। इतना बड़ा कार्य दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। परिवार के सदस्य अनुचित तो नहीं कहते। उसे अनावरित करो, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पुत्र हो। सत्य बता, अन्यथा अपने पिता से लड़ो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है अशोक। यदि नहीं बताया तो बिंदुसार के हाथों मारे जाओगे, और यदि बताया तो कौरवकी के बिना जीते जी मर जाओगे। क्षमा चाहता हूं पिताजी महाराज। ना ही मैं सत्य बता सकता और ना ही मैं आपसे लड़ सकता हूं। यदि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। यदि मौर्य वंशी हो तो अपनी तलवार उठाओ, सिद्ध करो कि तुम्हारे धमनियों में एक राजवंशी का रक्त बह रहा है, जैसे मेरे धमनियों में बह रहा है। सम्राट, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? क्या आपको अशोक पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है? हमारा पुत्र बिना पर्याप्त कारण के हमसे कभी कुछ छुपाएगा नहीं। यदि वो मौन है तो उसके पीछे उसकी कोई व्यवस्था होगी। धर्मा, अशोक तुम्हारा प्रिय पुत्र है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनुचित कार्य नहीं कर सकता है। वो सबके समक्ष सम्राट के निर्णय के विरुद्ध जा रहा है। अब सोचिए। हस्तक्षेप नहीं। यदि सच्चे मौर्य वंशी हो तो अपनी तलवार निकालो।
सकते हो, किंतु उस अपराधी को अधिक समय तक नहीं। मैंने किसी को वचन दिया है और मैं वचन तोड़ नहीं सकता। मातृभूमि की रक्षा तुम्हारे लिए सर्वोपरि थी अशोक। उससे बड़ा वचन तुम्हारे लिए कोई नहीं था। रुक जाओ, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगी। नहीं मां। कैसा है कौन वो जिसके लिए तुम अपने बाकी सुहाग के प्राण संकट में डाल रहे हो? कौन है वो, उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं अपने प्राण दे दूंगी अशोक। नहीं मां। मैं अपने पति और पुत्र को इस तरह से युद्ध करते हुए नहीं देख सकती। बेहतर यही होगा कि मैं स्वयं को मार दूं। अशोक मेरे पिताजी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी सम्राट, मेरे पिता महाराज जगन्नाथ यही है वो अपराधी जिन्होंने कोशिश करा है। इन्होंने आपके साथ ही, अशोक के साथ ही, पूरे मगध के साथ ही, मेरे साथ भी विश्वासघात किया। इनके कारण आज पिता और पुत्र के बीच में महासंग्राम छिड़ गया है। शब्द अक्षरशः सत्य है सम्राट। अशोक नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने प्रेम को बचाने के लिए तो मैं अपने पिता की दृष्टि में, अपने परिवार की दृष्टि में गिरने नहीं दे सकती कि ये परिवार टूटकर बिखर जाए। मैंने तुम्हें विवश किया था और अब मुझे ज्ञात हो गया है, मुझे आभास हो गया है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। सम्राट, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी भांति मुझे भी ज्ञात नहीं था कि मेरे पिता कोई और मंशा लेकर आए, कि इनके मन में पाप है। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ, मैं अशोक को नहीं सबको बताना चाहती थी, परंतु भावुक हो गई, स्वार्थी हो गई। अशोक के बिना अपना जीवन, अपना अस्तित्व, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। जिस स्वप्न के साथ बचपन से एक एक पल मैंने जिया, उस स्वप्न के इतने समीप आकर उसके खंडित होने के भय से मैं डर गई थी। इसीलिए मैंने अशोक से वचन लिया कि वो मेरे पिता के अपराध को प्रकट ना करे, अन्यथा मेरा स्वप्न साकार नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। क्षमा कर दीजिए पिताजी, पहली बार मैं आपको और कौरवकी को लेकर दुविधा में पड़ गया था। जो मैंने सोचा वो केवल यही था कि क्या मैं ये निर्णय अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए ले रहा, क्योंकि सत्य प्रकट करने के पश्चात न केवल मेरा प्रेम खो जाता, अभी तो कलिंग और मगध की एकजुट होने की संभावना भी
सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाती। हमारे हाथों से दो महान राज्यों के बीच संधि और शांति स्थापित करने का सुनहरा अवसर भी चला जाता। मेरे गुरु के अखंड भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने के लिए जो सशक्त नींव संधि से स्थापित होती, उसका एक सुनहरा अवसर भी चला जाता। और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। क्या यह भी हो सकता कि मैं पहली बार स्वार्थी हो गया था? मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। नहीं सम्राट, सम्राट ऐसा मत कीजिए। जो अपराध मैंने और मेरे पिता ने किया उसका दंड अशोक को मत दीजिए सम्राट। सम्राट